दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़िश्ता हुकूमत ने मोबाइल असम्बलिंग प्लांट की जो बहुतात इजाज़तनामे दिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को सस्ते मोबाइल फराहम करने के लिए एक स्टेप उठाया और कानूनी तौर पर पाकिस्तान में असम्बलिंग प्लांट के लाइसेंस जारी किए, जिसके तहत कई साल में चंद मोबाइल असम्बलिंग प्लांट स्मार्टफोन के काम करने शुरू किए थे और उस इजाज़त के बाद तकरीबन 2.5 दर्जन यानी 30 के करीब इजाज़तनामे नए सिरे से जो पिछले दफ़ा जो दिए गए थे वो कैंसिल कर दिए और 1 साल तकरीबन हो गया इनको नए इजाज़तनामे तकरीबन 30 असम्बलिंग प्लांट को पाकिस्तान में काम करने वाले जारी कर दिए गए। अब ये बात और है कि उन 30 में से आधे से निफ्स से भी ज़्यादा लोगों ने जो पीटीए का जो ओरिजिनल एक स्टैंडर्ड था चेक एंड बैलेंस का, उसके हिसाब से अपने आप को उसमें एडजस्ट ताहाल नहीं किया। उसके लिए पाकिस्तान में जहाँ ये एक स्मगलर्स के लिए और पाकिस्तान में इंपोर्ट के लिए ज़र मुबादला जो ख़र्च होता था उसके लिए तो एक जो है वो बुरा फ़ैसला भी था। जो लोग मंगवाते थे बाहर से उनके लिहाज से ये बुरा था, लेकिन एक अच्छा फ़ैसला ये हुआ कि पाकिस्तान में तैयार होने वाले मोबाइल जो हैं असम्बलिंग प्लांट में पाकिस्तान के अंदर, उसकी तादाद इंपोर्ट से बढ़ गई और ये सिलसिला तेज़ी से आगे की तरफ चल गया है। इस मिशन में, इस जो जद्दोजहद में पाकिस्तानी हुकूमत के साथ दुनिया की मारूफ ब्रांड्स भी शामिल हो गई, जिसमें सैमसंग है, शॉमी है, वीवो है, ओप्पो है और टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, आईटेल है और भी बहुत सारे इदारे जो है ना, जैसे क्यू मोबाइल है, जैसे वाइस है, एलटीसी जो है और दूसरे जो है ना इसके अंदर कई शामिल हो चुके हैं और मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। और इसके लिए दुनिया की कई मुबारक जो कंपनियां हैं वो मुबारकबाद दे रही हैं एक दूसरे को कि भाई उन्होंने इतने लाख पीस पाकिस्तान में तैयार कर लिए और उतने लाख पीस तैयार हो गए। लेकिन अब एक नया पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को एक नए टैक्स का सामना करना पड़ेगा जो गुज़िश्ता आने वाले दिनों में नाफिज किए जाने के इम्कान हैं, जिसके तहत पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाले मोबाइल फ़ोन पर तो ड्यूटी मज़ीद बढ़ेगी और उसके लिए नए सिलेबस तैयार किए जाएंगे, कैटेगरीज बनाई जाएगी। वहीं आपको ये मैं ख़बर देता चलूँ कि पाकिस्तान में जो असम्बल्ड मोबाइल फ़ोन हो रहे हैं उसमें एक कैटेगरी बढ़ाई जाएगी, जिसके तहत कंप्लीट में से ज़्यादा तादाद यानी बॉक्स, चार्जर और दीगर कई चीज़ें जो यहाँ तैयार कर रहे हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा और जो तकरीबन सारा सामान बाहर से मंगवाते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ड्यूटी लगाई जाएगी। और इसकी तैयारी हुकूमत पाकिस्तान एफडीआर कर चुके हैं और उम्मीद ये है कि ये नए बजट जो अगले महीने यकीनी तौर पर ना आ जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन बजट में यकीनी तौर पे इस पे टैक्स लगा दिया जाएगा। जो असम्बलिंग प्लांट काम कर रहे हैं अगर वो कंप्लीट सेट बाहर से सिर्फ यहाँ असम्बल कर रहे हैं तो उन पर ड्यूटी की शरह बढ़ा दी जाएगी, यानी ड्यूटी लगा दी जाएगी। और जो काफ़ी तादाद अशिया जो इस्तेमाल होती है मोबाइल असम्बलिंग में मोबाइल के लिए यहाँ तैयार करते हैं तो उन्हें छूट दी जाएगी। ये एक मुआहदा है जिसके तहत हर साल इन्होंने इम्प्रूवमेंट करनी है 10%, 20%, 30%। इसी तरह एक वक्त में 7 साल के अरसे में इन्हें तकरीबन 100%। लेकिन अब एक नया सिलसिले की तरफ रुख हो रहा है
जिनमें दुनिया की मारूफ ब्रांड जो है वो पूरी टोटल इसको तैयार करने की तरफ जा रही है और असेंबल्ड की जगह मैन्युफैक्चरर्स की तरफ जा रही है। जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए टैक्स की छूट होगी, अगर यहाँ तैयार होंगे, इसके लिए कई असेंबलिंग प्लांट के मालकान ने जदीद तरीन मशीनरी बाहर से मंगवा ली है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर है, वहीं उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो मिसाल के तौर पर अगर 100 पीस बनाते हैं कुछ मिनट में, तो वहाँ उसके ज़रिए 400 से 500, 300, 400, 500 तैयार होंगे। तो ये एक अच्छा सिलसिला ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को उसका बेनिफिट ताहाल नहीं दिया जा सका जो मेड इन असेंबल पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान से हासिल होना था। अब जो नई ड्यूटी आ रही है, टैक्स आ रहा है, इससे मज़ीद कारोबारी पोजीशन महंगाई की तरफ जाएगी। वैसे ही कारोबार की पोजीशन कमज़ोर चल रही है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का इजाफ़ा हो रहा है, जिसमें ड्यूटी अगर बढ़ती है, इसके अलावा दीगर टैक्सेस, वहीं मुलाजमीनों की तनख्वाहें, वहीं अखराजात, वहीं रिलीफ अंडर हैंड का, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो टैक्स आने वाला है पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को वो भी भुगतना पड़ेगा। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। चाइना की एक मारूफ ब्रांड जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से काम कर रही है और इम्पोर्ट में वो गुज़िश्ता साल तेज़ी से ऊपर की तरफ आई, और ये जो पाकिस्तान में काम करने वाली जो चाइनीज़ ब्रांड है उनमें नुमाया नाम है, दुनिया भर के टॉप 5 में उसका शुमार होता है। और अब वो एक कदम आगे की तरफ जाने चाह रहे हैं और वो इन्होंने गुज़िश्ता चंद महीने कबल भी यही मंसूबा बनाया था, लेकिन वो किसी वजह से हो नहीं सका था। अब दोबारा इनकी बातचीत चल रही है। एक मल्टीनेशनल इदारा है जिसके साथ कुछ लोग और कुछ दो की बुनियाद पर वो काम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ उनकी तरफ भी जाने का इम्कान है पाकिस्तान के लेवल की। लेकिन ये ब्रांड इससे कबल भी ये बात उसी इदारे के साथ ज़्यादा कर चुकी है, लेकिन मामलात हल नहीं हो सके थे, किसी वजह से इदारा पीछे हट गया था। जिस डिस्ट्रीब्यूटर इदारा, क्योंकि बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है और उसके अपने मामलात भी अच्छे हैं, वो पीछे नहीं हटे थे, लेकिन ये इदारा पीछे हट गया था। उसकी वजह ये है, उनका फ़ैसला आखिरी होता है। कंपनी देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहते तो किसी को भी नहीं देना है, तो वो उनका हक़ है। ये इसमें नए मॉडल आने हैं कुछ, उसके पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन की गुंजाइश और मकबूलियत जिस दाम के मोबाइल की है उसके हिसाब से ये उस इदारे के साथ मिल के तैयार करेंगे और मामलात बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इस मोबाइल फ़ोन के मुतालिक पाकिस्तान में भी वो टॉप 1 पे चल चुकी है और पाकिस्तान में जो तैयार हो रहे हैं वो तो अपनी जगह है, इनकी बड़ी तादाद तैयार हो रहे हैं, असेंबलिंग प्लांट भी इन्होंने यहाँ कायम किया हुआ है। अब देखना ये है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं अपना या नहीं, क्या उस इदारे के साथ इनका मुआहदा होता है या नहीं। अगर होता है तो क्या पूरे पाकिस्तान लेवल का बनाना है, या जैसे कि गुज़िश्ता दिनों मारूफ चाइनीज़ ब्रांड ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर किए, जिसमें से तकरीबन 4 डिस्ट्रीब्यूटर आ चुके हैं, 5वें की तैयारी ताहाल जारी है। अब देखना वही है कि जो नज़र आए, जो मकबूलियत के साथ साथ कारोबार को तरक्की दे सके। तो इस नई डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ की तरफ अगर इदारा जाता है जो कि उसका हक़ है और इनकार भी वो उन्हीं का है, तो हमारी जो गुंजाइश और ताल्लुकात की बेस है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है, ये कहते हुए कि कंपनी मजाज है किसी भी इदारे के साथ मुआहिदा करने की और किसी भी इदारे को मुआहिदे के बाद कैंसिल करने की। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।